नमस्कार, स्वागत है फिर से NF चैनल के एक और नए वीडियो में। जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मुख्य खबरों के साथ। तेजी से फैलते कोरोना वायरस को लेकर एक और बार पूर्ण लॉकडाउन। बिहार में भयंकर बाढ़ का खतरा। ICMR का निर्देश, अंधाधुंध कोरोना टेस्टिंग से बचे। दिल्ली में केवल 20,000 कोरोना केस। चीन पर डोनाल्ड ट्रंप का तेवर सख्त। बोले व्यापारिक समझौते के बारे में नहीं सोच रहे। खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये। कोरोना वायरस वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया पूरी। 72,000 असॉल्ट राइफल मंगाएगी भारतीय सेना। अमरनाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। विकास दुबे केस हत्या या मर्डर, जांच जल्द। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से, लेकिन सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बढ़ते पहली बड़ी और अहम खबर की ओर। कोरोना वायरस के मामले में तेजी से बढ़ोतरी। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में फिर से लॉकडाउन। बता दें, कोविड-19 के मामले अत्यधिक तेजी से बढ़ने पर कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय सहित कुछ अन्य राज्यों ने विभिन्न अवधि के लिए शनिवार को फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रवार रूप से लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। लोगों को घर के अंदर रहने और जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं। बिहार में भयंकर बाढ़ का खतरा। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से कोसी, कमला सहित कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नेपाली मीडिया के मुताबिक कोसी के पश्चिमी तटबंध टूटने का खतरा पैदा हो गया है। यदि ऐसा होता है तो बिहार में बाढ़ से भारी तबाही मचेगी। इन दिनों हर बात के लिए भारत पर आरोप मरने वाले नेपाल ने बाढ़ के लिए घोषणा शुरू कर दिया है, जबकि हाल ही में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा था कि नेपाल बांधों की मरम्मत में सहयोग नहीं कर रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना टेस्टिंग से संबंधित। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राज्यों को कोरोना वायरस की टेस्टिंग का अंधाधुंध इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। ICMR ने कहा है कि टेस्टिंग का बेतरतीब इस्तेमाल या जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं उनकी भी जांच करने से इसका लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। ICMR ने कोविड केस मैनेजमेंट की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान यह बात कही है। इसके साथ ही बैठक में कहा गया कि दवा का इस्तेमाल भी काफी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की, दिल्ली में केवल 20,000 एक्टिव केस। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को एक बार फिर स्वस्थ लोगों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा रही, जिसके चलते दिल्ली में एक्टिव केस 20,000 से भी कम हो गए। शनिवार को जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2998 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद स्वस्थ लोगों की संख्या 87,692 हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में अब एक्टिव केस 19,895 रह गए। बढ़ती अगली बड़ी और अहम खबर की, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर सख्त। बोले अभी चीन के साथ व्यापार समझौते के बारे में सोच नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चीन के खिलाफ लगातार सख्त होता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते दूसरे चरण की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन को घेरा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एयरफोर्स वन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अभी हम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के बारे में नहीं सोच रहे। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा वे प्लेग को रोक सकते थे, वे इसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रत्येक बड़ी और अहम खबर की ओर। खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की 2,000 रुपया की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। देश के करीब 8,52,98,409 किसान इसका इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया वे भी अपना रिकॉर्ड चेक कर ले। अगर आपके पास आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर है तो इसके जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर जमा या अपलोड किए गए इन दस्तावेजों में कोई खामियां है तो उसे भी दुरुस्त कर ले, ताकि आपके खाते में आसानी से इस साल की दूसरी किस्त आ जाए। कोरोना वायरस वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल प्रक्रिया पूरी, जल्द आ सकती है वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस ने दावा किया है कि उसने पहले टीका का ट्रायल पूरा कर लिया है। रूस की सेचेनेवा यूनिवर्सिटी का दावा है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसने वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं। कई देश ट्रायल स्तर पर विफल भी हुए हैं, लेकिन रूस का दावा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना फिर अमेरिका से मंगाएगी 72,000 असॉल्ट राइफल। चीन के साथ सीमा मुद्दे को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय सेना एक बार फिर बसे 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल अमेरिका से मंगाने जा रही है। असॉल्ट राइफल की दूसरी खेप के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है। पहले खेप में 72,000 राइफल्स का ऑर्डर पहले ही अमेरिका की तरफ से भारत को भेजा जा चुका है और उसे सेना की तरफ से नॉर्दर्न कमांडो और अन्य ऑपरेशनल इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमरनाथ यात्रा के संबंध में। अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दखल अंदाजी करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अमरनाथ यात्रा का आयोजन और उसके दौरान स्वास्थ्य के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर फैसला लेने का सरकार का काम है। ऐसा करते वक्त सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जहां कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन लागू होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। बता दें कि कोरोना काल में इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने याचिका दायर की थी। बड़ी खबर में बात करेंगे। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग गठित, रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल होंगे अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा अंजाम दिए गए बिकरू कांड और उसके बाद विकास दुबे समेत उनके अन्य साथियों को पुलिस के साथ मुठभेड़ मारे जाने की घटना की जांच के लिए एकल जांच आयोग का गठन किया है। सेनानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल इस आयोग
आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा और इसका कार्यकाल फिलहाल 2 महीने तय किया गया है। आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।